आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में अब तमाम पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव और सक्रिय हो चुकी हैं। आपको बता दें कि आज बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम गया पहुंचे थे और गया में राजेश राम का भव्य स्वागत हुआ है और वहां पर एक शख्स के नाम का खूब नारा लगाया जा रहा था और ये शख्स है अमित चंद्रवंशी। जी हां, अमित चंद्रवंशी जिंदाबाद, ये नारा आज गूंज रहा था गया में। तो ऐसे में हमारे सहयोगी आशीष ने भी अमित चंद्रवंशी से खास बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर अमित चंद्रवंशी चाहते क्या हैं। क्या वाकई में इस बार अमित चंद्रवंशी गया से ताल ठोकने जा रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने उनसे ये भी पूछा है कि आखिर उनका प्लान गया क्या होगा, गया को लेकर के उनका विजन क्या होगा। तो क्या कुछ बता रहे हैं उस खास बातचीत में अमित चंद्रवंशी। सबसे पहले आप उनको सुनिए। जी, आज हमारे स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस के राजेश कुमार राम जी का गया में हम लोग स्वागत करने के लिए, गया के पावन धरती पे स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ खड़ा हैं। आज संविधान बचाओ रैली का आयोजन गया में किया जा रहा है, गया जिला कांग्रेस की तरफ से। उसमें हमारे राजेश राम जी आ रहे हैं और पहली बार गया की धरती पे आ रहे हैं। उसके स्वागत के लिए हम लोग सभी कार्यकर्ता यहाँ सड़क पे आज खड़े हैं। कितने की संख्या में आप लोग स्वागत कर रहे हैं? सैकड़ों की संख्या आप देख सकते हैं, गाड़ियों की संख्या देख सकते हैं, जो बच्चे बाइक से आए हैं, जो कार्यकर्ता हमारे आए हैं, जो भी आए वो आप देख सकते हैं, कैमरे में दिखा सकते हैं हम लोग। और बाकी गया शहर पूरा तैयार है राजेश राम का स्वागत करने के लिए। जो भी हमारे कांग्रेसी हैं सभी तैयार हैं गया में स्वागत करने के लिए। नाम गुंज रहा था अमित चंद्रवंशी जिंदाबाद। जी, चंद्रवंशी हमारा विधायक जी। क्या गया के लिए क्या सोच रखते हैं, किस तरह का विकास करना चाहते हैं? जी, बिल्कुल जो नाम गूंज रहा था मेरा ही नाम है और ये समर्थकों का जोश है वो जो दिखता है कैमरों पे, कैमरा ऑन होने पे अचानक से वो जोश में आ जाते हैं। ये परंपरा रही है राजनीति की और गया के लिए बिल्कुल जो गया को हक मिलना चाहिए था, जो गया के लिए हो सकता था, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है गया के लिए नहीं हो पाया है। आज भी गया ही बोला जा रहा है, गया जी नहीं बन पाया है। जबकि आप गया से बाहर निकलिए तो सभी जगह आपका इज्जत से नाम लिया जाएगा आपके शहर का। तो हम लोग इतने सौभाग्यशाली धरती से हैं और इस शहर को उसका हक नहीं मिल पाया है। तो इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं और अब दोषी किसको माना जाए तो फिर वही राजनीति हो जाएगी। लेकिन मुझे अगर मौका मिला गया शहर के लिए काम करने के लिए, गया विधानसभा काम करने के लिए, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो समय आने पे मैं बताऊंगा। योजना बताएं जिससे गया का विकास हो। क्योंकि आपके नहीं, मैं योजनाएं बहुत सारी हैं, योजनाएं बहुत सारे मेरे मन में हैं, लेकिन ठीक है, मैं ये जो समस्याएं हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए। बेटर होगा कि समस्याओं पे चर्चा हो। लगातार गया टाउन में हाँ, गया टाउन में घूम रहा हूँ और आप सभी जानते हैं, मीडिया बंधु सभी जानते हैं और सभी गयावासी भी उससे परिचित हैं। जो उनके शहर की मूलभूत समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, ट्रैफिक सबसे बड़ा समस्या भी गया शहर के लिए बना हुआ है। आप दूसरे शहरों में जाइए, गया शहर की जो आबादी है, सिर्फ गया टाउन की आबादी 10 लाख को पार कर चुकी है। गया जिला की आबादी जहाँ मतलब करोड़ में पहुँच चुकी है। तो आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है जिससे उस ट्रैफिक की व्यवस्था को, हमारे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे डेवलप किया जाए, ट्रैफिक को कैसे सुधारा जाए, क्या इसका कोई विज़न है? क्या गया शहर का मास्टर प्लान है हमारे पास जिसमें हम विज़न की बात करते हैं? विज़न 2-4 साल नाली गली बनाने का नहीं होता। विज़न का मतलब आप जब बात करते हैं तो आगे वाले 50-100 सालों के लिए बात करते हैं। तो क्या गया शहर का कोई मास्टर प्लान है? क्या शहरी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ मिल रही हैं? हर साल आप देखिएगा नाली बन जाएगा, वही नाली टूटेगा, फिर वही पर नाली बन जाएगा, गली बन जाएगा, लेकिन क्या पानी की समस्या सॉल्व हुई गया शहर के? क्या गया शहर में स्वास्थ्य जो मेडिकल संस्थान है, आप वहां जाके देखिए क्या नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं? सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो ये बेसिक समस्याओं पे जब हम काम करेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे फिर हम आगे की ओर जाएंगे। सामने विपक्ष मतलब सामने होंगे 35 वर्षों का एक शासक और आप एक युवा चेहरा, कैसे सामना करेंगे? अब ये मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ। मैं अपनी क्षमता पे मुझे ज़्यादा यकीन है। मैं नहीं देखूंगा 35 वर्ष हैं या 50 वर्ष हैं, कितना किला ढहा, औरंगाबाद किला ढहा गया और अब कहाँ राजनीति में बात कीजिए, छोड़ दीजिए इन सब बातों को। मैं ये नहीं देख रहा हूँ। मुझे भरोसा है गया के मतदाताओं पे और अगर पार्टी के मेरे जो शीर्ष में नेता हैं उन पे भरोसा है। मुझे मौका मिलेगा तो बिल्कुल गया किला भी ढहेगा। आप एक युवा है, युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्या अपील करेंगे? हाँ, युवाओं से अपील करूंगा कि आप
जो हमारी समस्याएं हैं, युवाओं की जो समस्याएं हैं, जो बेरोजगारी की समस्या युवाओं में है, आप अपनी समस्याओं पे फोकस कीजिए। जब समस्या पे फोकस कीजिएगा तो समाधान खुद ब खुद निकलेगा, आपको समाधान मिलेगा। और समाधान के लिए आपके पास आपको किसी राजनीतिक पार्टी का या फिर सरकार का आपको जो समर्थन नहीं मिल रहा, अगर आप कांग्रेस का हाथ पकड़ेंगे, आज देखिए कांग्रेस की मजबूती के कारण आज सरकार को, केंद्र सरकार को झुक के जाति जनगणना के पक्ष में आना पड़ा है। ये हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी का दबाव था, जो लगातार पिछले 2, 4, 5 वर्षों से जाति जनगणना की बात करते आ रहे थे। आज सरकार को झुकना पड़ा उसके लिए। 9 अप्रैल को कांग्रेस की प्रदेश जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी वहां से प्रस्ताव पारित करने के बाद और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लेटर लिखने के बाद देखिए दबाव में आकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जाति जनगणना को, तो जब जाति जनगणना पास हो सकता है और ये हो सकता है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बशर्ते आप मजबूत हाथ को पकड़िए, मजबूत साथ को पकड़िए और देखिए कि गलत और सही क्या है। इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। पार्टी के आला कमान से बात हो रही है आपकी? पार्टी के आला कमान से बिल्कुल सभी लोगों से बात हो रही है। आला कमान है और जो भी शीर्ष के नेता है सभी से मिलना जुलना रहता है और बाकी भविष्य के गर्व पे है, वो तो देखने की चीज़ है। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि पार्टी इस बार जो पार्टी जिस लाइन पर है, युवाओं को जो मौका देने की बात कही है, मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी भरोसा दिखाएगी मुझ पर। डॉक्टर अमित चंद्रवंशी, गया विधानसभा। तो सुना आपने कि अमित चंद्रवंशी ने क्या कुछ कहा है। देखिए ठोक कर कह दिया है कि अगर हमें मौका मिलता है तो गया का हम विकास करेंगे। उनका विजन गया क्या है ये भी उन्होंने खुलकर बताया। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। आपने देखा है कि तस्वीरों में किस तरह से राजेश राम का गया की पावन धरती पर भव्य स्वागत हुआ है और किसके नाम के खूब नारे लगाए जा रहे थे, वो भी आपने देखा है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।